आज के बाद अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर धमकी दी तो वही। आप कुर्दों को सपोर्ट करिए, तुर्की के विभाजन की बात करिए। द पनिशमेंट फॉर टर्की इज द डिवीजन ऑफ टर्की। दैट शुड बी इंडियाज एम। सरकार से सवाल पूछना आपका फर्ज है, इट्स योर ड्यूटी, बिकॉज यू आर इन अ डेमोक्रेसी। ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये आसिम मुनीर से सवाल पूछे, हो ही नहीं सकता वहां पे। सर क्या इसका कोई प्रूफ मिल सकता है? गद्दार है तुम, गद्दार है तुम, सब गद्दार हो। जय दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। डॉक्टर जयशंकर जर्मनी पहुंचे और जर्मनी में दो बातें डॉक्टर जयशंकर ने बोली। पहली बात, उन्होंने पूरी दुनिया को समझाया, स्टेज था जर्मनी लेकिन ऑडियंस थी पूरी की पूरी दुनिया, और यह बोला कि भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल के सामने नहीं झुकेगा। पाकिस्तान जो मर्जी चाहे कर ले। पाकिस्तान यह कहता है ना कि अगर तुमने ये करा, अगर तुमने जवाबी कार्रवाई करी तो हम न्यूक्लियर अटैक, एटम बॉम्ब पाव पाव किलो के होंगे तुम्हारे पास होंगे। तुम्हें जो करना है तुम करो, हमें जो करना है हम करेंगे। आज के बाद अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर धमकी दी तो वही मुंह के अंदर घुसेड़ देंगे इनका न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है, अब ये नहीं बोला डॉक्टर जयशंकर ने, लेकिन दो टूक शब्दों में डॉक्टर जयशंकर ने बोल दिया कि वो दिन चले गए जब हम कहते थे नहीं यार पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। दोस्तों आपको पता है 26/11 में क्या हुआ? 26/11 में हम लोगों ने रिस्पांस इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमें लगा कि पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, अक्षरधाम मंदिर पर अटैक हुआ, नहीं पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। 1999 में कारगिल पे पाकिस्तान चढ़ दौड़ा, एक ट्रीटी का वायलेशन करके। शिमला मुआहदे में, शिमला अग्रीमेंट में साफ तौर से लिखा है कि सर्दियों में नीचे चले जाएंगे फौजी और वापस गर्मियों में डीजीएमओ लेवल पे फोन पे बात करके ऊपर आ जाएंगे। पाकिस्तान ने 1999 में करार तोड़ा। भारत ने जवाबी कार्रवाई करी, बहुत मारा पाकिस्तानियों को, लेकिन भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करी। भारत ने बोला नहीं कोई बात नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है। ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा जो टेक अवे है दोस्तों, सबसे बड़ा टेक अवे ऑपरेशन सिंदूर का कि ये न्यूक्लियर धमकी को हमने बिल्कुल धुआं धुआं कर दिया। आज के बाद पाकिस्तान न्यूक्लियर धमकी नहीं देगा। और आपने एक और बात नोट करी होगी, दोस्तों आपने, कि जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है तब से न्यूक्लियर के मामले में पाकिस्तान ने चू तक नहीं करी। ना इनके आर्मी चीफ ने, ना इनके डीजीआईएसपीआर ने, ना इनके डीजीएमओ ने, ना इनके किसी नेता ने। चुप बैठे बिल्कुल, न्यूक्लियर के बारे में बात मत बोलो। तुमने मुंह खोला, भारत ने एक और ब्रह्मोस डाला तुम्हारे मुंह के अंदर। यह बात हुई है, एक तो न्यूक्लियर धमकी। दूसरी चीज डॉक्टर जयशंकर ने दो टूक शब्दों में यह बोला है कि भारत और पाकिस्तान की अगर बातचीत होगी तो वो भारत के बताए हुए मुद्दे पर होगी और बायलैटरल होगी। पाकिस्तान बड़े समय से एक बात की कोशिश कर रहा है कि पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो जाए। और आपको पता है पाकिस्तान एक्चुअली यह बता रहा है अपने लोगों को, यानी कि आम पाकिस्तानियों को बता रहा है कि देखो कश्मीर का मुद्दा हमने इंटरनेशनलाइज कर दिया, पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो गई। क्यों झूठ बोलते हो? भारत इन्वॉल्व होने देगा? हां, ट्रंप चाहता है इन्वॉल्व होना, लेकिन ट्रंप के चाहने ना चाहने से क्या होता है? मैं पाकिस्तानियों आपसे बात कर रहा हूं, ट्रंप के चाहने ना चाहने से क्या होता है यार? हमें कौन सा ट्रंप से लोन लेना है, हमें कौन सा आईएमएफ के सामने घुटने टेकने, हमें कौन सा चाइना से पैसे लेने, हमें कौन सा वर्ल्ड बैंक से फंडिंग चाहिए? यही आप में और हम में सबसे बड़ा फर्क है। खुद मुख्तारी जो होती है ना, सबसे पहले जेब की खुद मुख्तारी होती है, जमीन की खुद मुख्तारी बाद में आती है। जो जेब से खुद मुख्तार है फिर वो पूर्णतः खुद मुख्तार है, पूरी तरीके से खुद मुख्तार है। और भारत ने यह बात दो टूक शब्दों में पूरी दुनिया को बता। अगर किसी को डाउट है दोस्तों तो प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान देख सकता है। मोदी जी ने बोला था अगर बात होगी तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर होगी, अगर कोई बात होगी तो आतंकवाद के ऊपर होगी। इसके अलावा वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान भीख मांगेगा? पाकिस्तान की आदत है भीख मांगने की। इवन वेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड दे बेग, बिकॉज उनकी आदत में शुमार हो चुका है। अब ये जाएंगे अरब देशों के पैर पड़ेंगे कि 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, थोड़ी सी मदद कर दो हमारी, भारत से हमारी बात करवा दो, भारत से हमारी बात करवा दो, कश्मीर के मुद्दे में मध्यस्थता कर लो, कश्मीर के मुद्दे में बीच में आ जाओ। अरे अरब शेख कहता है कि यार हमारा क्या लेना देना कश्मीर से? अरब शेख यह कहता है कि हम क्या करें कश्मीर का, हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कश्मीर में।
अगर हां कश्मीर में 10 रुपए लगाकर 20 कमाए जा सकते हैं तो बात करो, अदरवाइज वी आर नॉट इंटरेस्टेड, अदरवाइज वी आर नॉट इंटरेस्टेड। और पाकिस्तान तिनका तिनका अपनी खुद मुख्तारी बेच रहा है तुर्की जैसे देशों को, क्योंकि तुर्की तैयार है कश्मीर के बारे में बात करने के लिए। और दोस्तों यहां पे मैं तुर्की का भी इलाज बताता हूं आपको। ये सारे के सारे तुर्की है, ईरान है, ये सब क्या चाह रहे हैं कि मुस्लिम दुनिया के चौधरी बन जाएं, ये खलीफा बन जाएं किसी तरीके से। और वो कब होगा? जब जो इस्लामिक कॉजेज हैं, सो कॉल्ड इस्लामिक कॉजेज, एक्चुअली दे आर जियोपॉलिटिकल, एक्चुअली दे आर पॉलिटिकल, लेकिन आप उसको मजहब का रंग दीजिए और ये बताइए कि साहब जो एर्दोगान है ना, वो इस्लामिक दुनिया के साथ खड़ा है, इसलिए इस्लामिक मुल्कों का लीडर है। 57 इस्लामिक मुल्क हैं, उसका लीडर कौन है? एर्दोगान, एर्दोगान, एर्दोगान। ये सब बातें चल रही हैं यहां पे। और तिनका तिनका पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी कश्मीर के चलते बेच रहा है। अब मैं तुर्की के इलाज पे आता हूं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है तुर्की का इलाज। तुर्की का इलाज ये नहीं है कि आप वहां पे छुट्टियां मनाने ना जाएं, वो ठीक बात है, आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू, नहीं जाना चाहिए। आई एग्री विथ यू कि ट्रेड बंद कर दो, मार्बल लेते हो, 10 चीजें लेते हो, बंद कर दो, और कहीं 500 करोड़, कहीं 1000 करोड़, कहीं 3000 करोड़, ऐसे ऐसे करके तुर्की को नुकसान कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन क्या तुर्की को इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा? नहीं। अगर आपको एक्चुअली तुर्की को सबक सिखाना है, जैसे तुर्की सपोर्ट करता है पाकिस्तान को कश्मीर में, आप कुर्दों को सपोर्ट करिए, सपोर्ट द कर्ड्स, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली। आप कुर्दों को सपोर्ट करिए, तुर्की के विभाजन की बात करिए। जब आप तुर्की के विभाजन की बात करेंगे तब जाके तुर्की को, देखिए अभी तक वही चीज है। मैं बार बार एक वर्ड रिपीट करता हूं, लोग कहते हैं मेजर साहब आप बार बार ये वर्ड क्यों बोलते हो? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं इतनी बार बोलूं ना कि आपके दिमाग के अंदर टैटू हो जाए वो शत्रुबोध। अगर तुर्की आपका दुश्मन है, आप क्या बोलेंगे? नहीं मैं टर्किश आइसक्रीम नहीं खाऊं, उससे फर्क पड़ रहा है उसको। मैं छुट्टी मनाने नहीं जाऊंगा, उससे फर्क पड़ रहा है। या फिर हम अपनी फिल्म की शूटिंग नहीं करेंगे, उससे कितना फर्क पड़ेगा उसको। हम ट्रेड नहीं करेंगे, मत करो, मत करो ट्रेड। तुर्की अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। तुर्की को जब तक यह खतरा नहीं होगा कि भारत का पूरा डिप्लोमेटिक, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल, 3 है, डिप्लोमेटिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, यह सपोर्ट कुर्दों को जा रहा है। और वो कुर्द जो चाहते हैं कि तुर्की का विभाजन हो जाए, तुर्की के टुकड़े हो जाएं, जिस दिन उनको यह पता लग जाएगा कि पूरी भारत और भारत की जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं अब वो हमारे पीछे पड़ चुकी हैं, तब दोस्तों तुर्की ना ये कश्मीर का गाना बंद करेगा। उसके पहले नहीं करेगा। आप लाख मत जाओ तुर्की, आप लाख मत जाओ, एक भी इंडियन ना ट्रेवल करे तुर्की। दैट विल नॉट पनिश टर्की इनफ। The punishment for Turkey is the division of Turkey. That should be India's aim. अब मैं आपको 1-2 बातें और बताता हूं। ऐसा है दोस्तों कि तुर्की है, ये सीरिया में जो भी मामला हुआ, ठीक है, आपको पता है कि बशार अल असद के खानदान को उठा के फेंक दिया और दूसरा बंदा आ गया, ये सब तो तुर्की ने करा था। ये सब कहानी तुर्की की रची हुई है। और जब तुर्की ने कहानी रची तो तुर्की ने अपना राज वहां पे कायम कर लिया, इनडायरेक्टली तुर्की ने अपना राज कायम कर लिया वहां पे। ईरान को वहां से निकाल दिया। ईरान था पहले वहां पे ना, हिजबुल्लाह और हमास को हथियार कहां से जाते थे? सीरिया के थ्रू जाते थे। अब सीरिया पे इनडायरेक्टली तुर्की राज कर रहा है, कम से कम कंट्रोल तो कर ही रहा है। अगर तुर्की जैसा देश जिसकी इकोनॉमी भारत से कमजोर है, जिसकी फौज भारत से कमजोर है, जिसका मार्केट, जिसका स्टॉक मार्केट भारत से कमजोर है, जिसकी डिप्लोमेसी भारत से कमजोर है, अगर तुर्की कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता? भारत क्यों नहीं कर सकता? भारत को करना चाहिए। दोस्तों अब वक्त आ गया है कि सामने आओ एंड स्टॉप अपोलोजाइजिंग फॉर हेवन सेक। स्टॉप अपोलोजाइजिंग फॉर एवरीथिंग। वी आर इंडियंस, वी आर सॉरी, वी आर हिंदूज, वी आर सॉरी। आपको बुरा तो नहीं लगा? हमने कुछ कर दिया, आपके दिल पे ठेस तो नहीं पहुंची? अरे हेल विथ पीपल यार, क्या फर्क पड़ता है? सामने आओ, सपोर्ट करो कुर्दों को, सपोर्ट करो बलोचों को। सामने आओ ना यार, किस चीज का खौफ है? लोग हमें बोले, मैं बताता हूं इंडियंस के दिमाग में क्या चल रहा है। नहीं, इंडिया इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल कंट्री और भारत एक बड़ा मेच्योर कंट्री है और मेच्योरिटी के तहत हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये सुनो यार, भाड़ में गई मेच्योरिटी, भाड़ में गई मेच्योरिटी। कोई इंप्रेस नहीं हो रहा तुम्हारी मेच्योरिटी से। दुनिया में जिसके पास शक्ति होती है उसकी इज्जत होती है। द वन हू wields पावर, अनक्वेश्चन्ड पावर, इज द कंट्री दैट इज रिस्पेक्टेड। आपको लगता है ट्रंप में मेच्योरिटी है?
डू यू थिंक ट्रंप इज अ मैच्योर पॉलिटिशियन? नो। उसकी चल रही है ना, क्यों? क्योंकि अमेरिका इज अ पावरफुल कंट्री। कहानी खत्म। कोई कुछ कह पा रहा है पुतिन को? ठोक दिया उसने यूक्रेन को। अब क्या ये बातें अच्छी हैं या बुरी हैं? दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे और बुरे के चक्कर में नहीं चलते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। ऐसे नहीं चलते यार। जो शक्ति होती है ना, शक्ति की वजह होती है। ये पहली बात अपने दिमाग में घुसा लें। भारत को भी यही करना होगा अगर आप चाहते हैं कि एक्चुअली तुर्की लाइन पर आए, अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान लाइन पे आए। आपका क्या प्लान है? बलूचिस्तान का प्लान क्या है? बलूचिस्तान के 3 लेवल पे आपके प्लान होने चाहिए। सबसे पहले, गिव अ ब्लैंक चेक टू बलूचिस्तान इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक सपोर्ट। भारत का एक ब्लैंक चेक होना चाहिए बलूचिस्तान को फॉर डिप्लोमेटिक सपोर्ट, 100% डिप्लोमेटिक सपोर्ट, वेदर इट मीन्स सेटिंग अप एन एम्बेसी in London, in New Delhi, in Washington, in Tokyo, in Australia, in other countries of Europe, 5-7 जगह बलोचों के एम्बेसी। ये बात है तो होनी चाहिए। भारत का फॉरेन ऑफिस जब भी बात करे, बलूचिस्तान की बात करे यूनाइटेड नेशन से। आप बड़े बड़े प्रेशर ग्रुप्स को लेकर आइए। जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जो थिंक टैंक्स होते हैं, आप उनको फंड करिए। आप बोलिए कि बलूचिस्तान के बारे में बात करें। हार्वर्ड से लेकर, ऑक्सफोर्ड से लेकर, स्टैनफोर्ड से लेकर, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लेकर, जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं दुनिया में, वहां पे बलूचिस्तान की आवाज गूंजनी चाहिए। और ये भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम कोई बलोच कौम पे एहसान नहीं कर रहे। हम बलोच कौम पे एहसान नहीं कर रहे। ये हमारा फर्ज है। इसको फर्ज समझ के करो और जल्दी करो, जल्दी करो। कल जो इनका DGISPR का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहां पे दे स्टार्टेड रेफरिंग टू डॉक्टर महारंग बलोच एज अ टेररिस्ट। डॉक्टर महारंग बलोच, अ रिस्पेक्टेड लेडी फ्रॉम अ रिस्पेक्टेड फैमिली, ठीक है? तुमने इसके बाप को गायब कर दिया, उसके बाप को मार दिया, उसके खानदान वालों को मार दिया। और वो यही पूछे, महारंग बलोच ने या कोई बलोच औरत ने, ठीक है, कोई बलोच औरत है, उसने ये कैसे पूछ लिया कि मेरे बेटे को जो मारा है कहां पे दफनाया है, मुझे नमाज जनाजा पढ़नी है या मुझे 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 प्रेयर्स ऑफर करनी है, जो भी रसूमात होती हैं, मुझे वो प्रेयर्स ऑफर करनी है उसकी कब्र पे। इतना बड़ा गुनाह कर दिया इसने। ये पूछ लिया कि मेरे भाई को, मेरे शौहर को, मेरे बेटे को, मेरे बाप को कहां मार के दफनाया है, जरा बता दो। ये तो सच में टेररिस्ट ही होंगे यार। जो ऐसा सवाल पूछ ले वो तो टेररिस्ट ही होगा। तो दोस्तों, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे ट्वीट्स का भी हवाला दिया गया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है? और ये कह रहे हैं कि हम पता नहीं अजीबोगरीब लोग हैं यार पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी खुद अपनी बेइज्जती करवाते हैं, खुद अपने आप को जलील करवाते हैं, रुसवा करवाते हैं। हम प्रूफ देंगे कि भारत दहशतगर्दी में मुलव्विस है। और फिर क्या कर रहे हैं? भारत की ऑपोजिशन पार्टीज के और कुछ यूट्यूबर्स के वीडियो चला रहे हैं कि देखिए ये तो खुद मोदी गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं। अबे गधे के बच्चों, ये मैं पाकिस्तानी फौज को बोल रहा हूं, अबे गधे के बच्चों, एक बात बताओ यार मुझे, टेल मी समथिंग वेरी ऑनेस्टली, ठीक है? क्या अमेरिका में सारे लोग, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मतलब पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं जो ट्रंप के, क्या ट्रंप के साथ अग्री करते हैं? नहीं करते। क्या यूके में जो प्राइम मिनिस्टर है, ऑपोजिशन वाले उससे सवाल नहीं पूछते? पूछते हैं। तो भाई ये डेमोक्रेसी तुम्हारे जैसा नहीं होता दुनिया में कि एक आदमी खुदा बन के बैठा हुआ है, फरिश्ता बन के बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि मैं बॉस हूं, मैं ही सुप्रीम कोर्ट हूं, मैं ही स्टॉक एक्सचेंज हूं, मैं ही प्रधानमंत्री हूं, मैं ही राष्ट्रपति हूं, मैं ही फील्ड मार्शल हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मेरे कहने पे सूरज उगेगा और सूरज डूबेगा। ऐसा भाई डेमोक्रेसी में नहीं होता है। दिस डज नॉट हैपन इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में लोग सवाल पूछते हैं, एंड दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। आप रैंडम यूट्यूबर्स का वीडियो उठा के कि वो तो मोदी से एक, तो वही तो होता है भारत में भाई। फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी ने क्यों अपनी जड़ें मजबूत नहीं कर पाई? क्योंकि तुम्हारी फौज गधी है। तुम्हारी फौज तुम्हें यह सब सिखाती है कि अगर तुमने सवाल पूछ लिया तो तुम गद्दार हो गए। अब मैं आपको एक ऐलानिया एक बात कहना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग विच आई बिलीव इन एज एन ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी। ये ऑपोजिशन पार्टीज वाले बोलते हैं कि सरकार से सवाल पूछना हमारा हक है। नो सर, नो, नॉट एट ऑल। सरकार से सवाल पूछना आपका फर्ज है। इट्स योर ड्यूटी बिकॉज यू आर इन अ डेमोक्रेसी। आपका फर्ज है और आप सवाल पूछ सकते हैं। हां, वो सवाल हो सकता है कि गोरावारियों को अच्छे ना लगे,
पर मेरे अच्छे ना लगना वो मेरे तक ही महदूद है, मेरे तक ही लिमिटेड है। हो सकता है मैं अपने चैनल में जाके बोल दूं कि मुझे नहीं पसंद है, वो ठीक है, जैसे आपको सवाल पूछने का हक है, मुझे सवाल पूछने का हक है, लेकिन ये ड्यूटी बनती है डेमोक्रेसी में। इट्स नॉट अ राइट, इट्स अ ड्यूटी, एंड दिस इज एन ऑनरेबल ड्यूटी, एंड दैट इज व्हाट मेक्स इंडिया स्ट्रांग, दैट इज व्हाट मेक्स इंडिया पावरफुल। ये पाकिस्तानी कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये बचपन से फौजी बूट के नीचे पली बड़ी कौम है। ये कभी ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये आसिम मुनीर से सवाल पूछें, हो ही नहीं सकता। वहां पे ऐसा लगता है कि जैसे खुदा से सवाल पूछ रहे हैं। आपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से सवाल पूछ लिया। अगर उसने ये बोला कि हां हमने भारत के 6 जेट गिराए थे, आपने ये कैसे पूछ लिया कि सर कहां कहां गिरे थे? आपने ये कैसे पूछ लिया कि सर उसका कोई वीडियो होगा? अगर आप 6 बोल रहे हैं, 7 नहीं बोल रहे, 5 नहीं बोल रहे, 6 स्पेसिफिकली बोल रहे हैं, तो आपको ये पता होगा, आपको ये जरूर बात पता होगी कि वो जेट कहां गिरे हैं, कितने गिरे हैं, कैसे गिरे हैं, क्या हुआ है। सर क्या इसका कोई प्रूफ मिल सकता है? गद्दार है तुम, गद्दार है तुम, सब गद्दार हो, जेल में डालो उनको पकड़ के। मोइबुल वतन नहीं है ये। अब फितना है ख्वारिज और फितना है फितने फलाना ढिमका हिंदुस्तान, ये ग्रुप्स अब ये बात कर रहे हैं कि भारत फंड कर रहा है बलूचिस्तान को। ओ भाई फंड कर रहा है तो भारत को एक्सपोज करो, हम प्रूफ देंगे इसकी। तो दो ना प्रूफ, तो दो ना प्रूफ। किसने, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, ये आईएसपीआर वाले बकते रहते हैं 24 घंटे, इनका मुंह ऐसे टैं 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 चलता है। ओ भाई तुम प्रूफ दो, सबूत दो कि भारत सपोर्ट करता है। आप इसका सबूत दीजिए दुनिया भर के सामने। वीडियो गेम मत चला देना, वीडियो गेम से चोरी करके, जैसे पिछली बार तुमने राफेल कोट अनकोट मार के गिराया था और वीडियो गेम चला दिया था तुमने, वो मत करना। अपनी भद मत पिटवाना। यहां पे प्रॉपर प्रूफ दो कि भारत ये कर रहा है, दुनिया भर को बांटो प्रूफ। अपने लोगों को क्यों सुनाते रहते हो यार? अपने लोगों को, अपने इकोसिस्टम में। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज एन ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन। पाकिस्तानी आर्मी सुन लो, और डीजीआईएसपीआर आप भी सुन लो। Information warfare is an offensive doctrine. It is supposed to be carried out across the border. It is not supposed to be carried out on your own people. ये अजीब देश है। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर अपने लोगों के खिलाफ करता। अपने लोगों को सच बोलो, चाहे दुश्मन से झूठ बोल दो, अपने लोगों को कम से कम सच बोलो। अगर मुझ जैसा बंदा को गलत बयानी कर देता है एज अ प्राइवेट सिटीजन, इट इज रॉन्ग, बट यू कैन एक्सक्यूज कि ठीक है यार, इंडिविजुअल बंदा है, जो बोल रहा है ठीक है, गलत है, कोई बात नहीं। जब स्टेट झूठ बोलता है तो उसके मायने कुछ और होते हैं। और पाकिस्तान के अगर आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो स्टेट झूठ बोल रहा है। हमने जो पाकिस्तान के खिलाफ बताया, हमने आपको उसके प्रूफ दिए, सैटेलाइट इमेजेस दिए, थर्ड पार्टी के, अपनी सैटेलाइट के नहीं, थर्ड पार्टी के हमने आपको प्रूफ दिए। आप एज अ पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड लो, आप भी प्रूफ देख लो। आप खरीद सकते हो इमेजेस, सबके लिए ओपन है, आप खरीद लो, आप बोलो कि यहां करा है ऐसा। तो ये दोस्तों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी मजाकिया है, मैं आपको क्या बताऊं। इट्स वेरी फनी, इट्स ठीक है, इवन पाकिस्तान इज फनी, व्हाट कैन आई से। एनीवे दोस्तों, मैं यहां पे हूं, आज बाहर आया था तो वापस जाऊंगा आज नोएडा, और फिर आपको मिलेंगे, फिर आपसे बात करेंगे। एक नया एपिसोड द चाणक्य डायलॉग्स का आपके सामने लेकर आऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।